श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थ बोध। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। हे जिनेन्द्र, खिले हुए अभिनव स्वर्ण कमलों के समूह की कांति से चमकते हुए नखों की किरणों के अग्रभाग से अति सुंदर आभा बिखेरते हुए पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तुम्हारे ये चरण जहां भी टिकते हैं वहां देवतागण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। ओ तीर्थंकर, the glow of the bunch of blossomed fresh golden lotuses and the sparkle from the crest of the rays of the nails renders your feet very charming. Wherever you put your feet, devas create golden lotuses. Context of the श्लोक। तीर्थंकर का एक अतिशय यह है, जब तीर्थंकर चलते हैं तब उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमल बन जाते हैं। यह माना जाता है कि देवता तीर्थंकर के पैरों के नीचे स्वर्ण कमल बना देते हैं। आचार्य मानतुंग इसी अतिशय का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, जब आप चलते हैं तब अभिनव स्वर्ण कमल उन्नित्र बन जाते हैं, खुल जाते हैं। जागरण का लक्षण है उन्नित्र होना, विकस्वर होना। नव के दो अर्थ हैं, नया और नव। इस श्लोक में दोनों अर्थ घटित होते हैं। नव पंकज नव स्वर्ण कमल हैं। वे कमल न कुमलाते हैं न मुरझाते हैं। एक और खुले हुए स्वर्ण कमलों के पुंज से आभा प्रस्फुटित हो रही है और दूसरी ओर आपके नख से निकलती हुई किरणों से शिखा बन रही है। कांति युक्त स्वर्णिम पीत आभा वाले चरण और नखों से फूटती रश्मियों से आपके पैर बड़े सुंदर लग रहे हैं। यह कितना विचित्र अतिशय है। जहां भी आप चलते हैं कमल पर चलते हैं, जमीन पर आपके पैर नहीं टिकते। क्या देवता आपकी सेवा में निरंतर रहते हैं? जैन पुराण में उल्लेख आता है, वासुदेव की सेवा में 8,000 देव रहते हैं। चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देव रहते हैं और तीर्थंकर की सेवा में 1 करोड़ देव रहते हैं, 1 कोटि देव रहते हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। जो सिद्ध योगी होते हैं, जिनकी साधना प्रबल होती है, उनके परिपार्श्व में, उनके आसपास कुछ विशिष्ट चमत्कार घटित होते रहते हैं। वे योगी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, किंतु चमत्कार घटित हो जाते हैं। योग की महिमा पारिणामिक भाव से होती है। यदि हम यह न माने कि अतिशय देवकृत होते हैं, तो यह भी माना जा सकता है ये स्वतः परिणमन से होते हैं।
यह सारा परिणमन का चमत्कार है। गौतम स्वामी को अक्षिण्ण महान सलब्धि प्राप्त थी। इस लब्धि का परिणाम यह है, पात्र में पड़ा थोड़ा सा भोजन भी सबके लिए पर्याप्त हो जाता। लब्धि की यह पारिणामिक शक्ति है जिससे पुद्गलों का परिणमन हो जाता है। परिणमन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जब भीतर की शक्ति जागती है, संकल्प की शक्ति प्रस्फुटित होती है, तब बहुत कुछ घटित होता है। जैसा संकल्प जागता है वैसा परिणमन होने लग जाता है। यह प्रसिद्ध बात है कि जब तेरा पंथ के तृतीय आचार्य ऋषि राय विहार करते तब मौसम अनुकूल हो जाता। भयंकर गर्मी में भी विहार करते तो आकाश में छत्र जैसा तन जाता, पसीना नहीं आता। यदि निमित्त मिल जाए तो पुद्गल स्वयं अपना परिणमन बदल देता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भगवान ऋषभ चलते तब उनके पैरों के नीचे सारे परमाणु स्वर्ण कमल के रूप में परिणत हो जाते। वस्तुतः यह तथ्य बहुत रहस्यपूर्ण है। रहस्य को वही जान सकता है जो स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है। स्वाध्याय से, ध्यान के अभ्यास से ज्ञान का दिव्य आलोक उपलब्ध हो जाता है। फिर कोई रहस्य नहीं रहता। आचार्य मानतुंग ने अतिशयों का वर्णन बहुत गरिमापूर्ण ढंग से किया है। आध्यात्मिक विभूति और परमेश्वरी शक्ति के प्रति हम श्रद्धा से प्रणत हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस श्लोक से मंत्रित जल छिटकने से अग्नि शांत होती है। Let's recite the श्लोक again. उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति।